सियासत राम के रंग में इन दिनों रंगी हुई है। अब कांग्रेस राम मंदिर निर्माण कार्यक्रम के पहले हनुमान चालीसा का पाठ करेगी। इसके निर्देश पीसीसी चीफ कमलनाथ ने दिए हैं। वहीं बीजेपी भूमि पूजन की पूर्व संध्या पर हनुमान चालीसा के साथ अखंड रामायण भी करेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपील की है कि 4 अगस्त को सभी अपने घरों में दीपक जलाएं। हमारे प्रदेश के हमारे मुखिया कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने भी अपनी बात रखी है। कल 4 तारीख को भोपाल उनके निवास पे हनुमान चालीसा का पाठ करके हम भगवान श्री राम और हनुमान जी भगवान को आमंत्रित कर रहे हैं। सभी को कमलनाथ जी ने निर्देश दिया है, प्रदेश के कांग्रेस जनों को, आम जनता को, कि कल 4 तारीख को अपने अपने घरों में हनुमान चालीसा का पाठ करें, अपने पास के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करवाएं। हम सबका परम सौभाग्य है कि जिस क्षण का इंतजार केवल भारत को ही नहीं संपूर्ण विश्व को था, वो क्षण अब आया है। 5 अगस्त को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। हम सभी का सौभाग्य है कि हमारे जीवन के अंदर हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म स्थल पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। भारत के अंदर अब एक नए राम राज्य की शुरुआत हो रही है। बीजेपी भी हनुमान चालीसा का पाठ करेगी, कांग्रेस भी करेगी, लेकिन बीजेपी साथ में अखंड रामायण भी करेगी और ये पूर्व संध्या पर होगा, मतलब शाम को होगा। जबकि कांग्रेस आज सुबह 11 बजे से कमलनाथ जो पीसीसी चीफ हैं उनके निवास पर कांग्रेस जन जो हैं वे जुटेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। साथ ही प्रदेशवासियों से भी अपील की है पूर्व सीएम ने, पीसीसी चीफ ने, कि सभी लोग घर पर रहकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शरद, कांग्रेस बीजेपी दोनों हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले हैं। बीजेपी ने साथ में अखंड रामायण भी करने का फैसला कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद सियासत राम रंग में रंगी हुई है, ये नजर आ रहा है। और हम देख रहे हैं कि दोनों के सुर तो एक हैं, लेकिन एक दूसरे पर निशाना साधने से चूक भी नहीं रहे। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। और एक बात और पहले ये कही जाती थी कि बीजेपी के बारे में खास तौर से कि मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बनाएंगे। तो ये कहावत थी कि जब मंदिर की तारीख तय हो जाएगी तो फिर शायद ये जो सियासत है वो मंदिर को लेकर और राम को लेकर बंद हो जाएगी। लेकिन ऐसा लगता नहीं है। अब जबकि तारीख भी तय हो गई है, कल ही मंदिर का भूमि पूजन होने वाला है। और उससे पहले जिस तरीके से सियासत शुरू हुई है, अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो लगता है कि ये मंदिर और राम शायद आगे भी जारी रहेंगे सियासत के केंद्र बिंदु में। और यही वजह है कि अब राम को अपना बनाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस, हालांकि बीजेपी तो पहले से यह दावा करती रही है कि राम और मंदिर दोनों उनकी मुहिम है और उन्हीं के राम तो उन्हीं के हैं और मंदिर का जो अभियान है वो केवल बीजेपी ने चलाया। लेकिन अब इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर से भी की जा रही है। और जब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमान कमलनाथ के हाथ में आई है, तो फिर कांग्रेस का एक सॉफ्ट हिंदुत्व का जो चेहरा है वो हमने देखा कि विधानसभा से लेके अब तक लगातार सामने आ रहा है। और यही वजह है कि एक तरफ जब दिग्विजय सिंह तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं कि मुहूर्त अच्छा नहीं है, अशुभ मुहूर्त है और ऐसा नहीं होना चाहिए था, भूमि पूजन नहीं होना चाहिए था, उन सारे सवालों से इतर कमलनाथ अपनी अलग लाइन लिए हुए हैं। और आज उन्होंने ये तय किया है कि सुबह 11 बजे वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और तमाम अपने जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के ज़िला स्तर के, उन सभी को ये ताकीद की गई है कि कल जब भूमि पूजन होना है तो उससे एक दिन पहले अपने अपने घरों में वो पूजा पाठ करें और उनके जो वीडियो हैं वो भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में डालें और लोगों को ये पता चले कि कांग्रेस भी चाहती है कि राम मंदिर बन रहा है तो उसको खुशी है और ये राम मंदिर में राम भी उसके हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने अब इसका काउंटर किया है और बीजेपी ने भी तय किया है कि आज शाम, यानी कि जो पूर्व संध्या है भूमि पूजन की, उसके दिन पूरे मध्य प्रदेश में अपने अपने कार्यकर्ताओं को ये ताकीद कर दी गई है कि वो अपने घरों पर दीपक जलाएं, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें।
तो निश्चित तौर पर आज भी कल वहां भूमि पूजन होगा अयोध्या में, लेकिन मध्य प्रदेश में राजनीति आज कुछ ऐसी दिखाई देगी कि सुबह में कमलनाथ के घर पर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा होगा, पूजा पाठ चल रहा होगा, कांग्रेस कार्यकर्ता पूजा कर रहे होंगे और फिर थोड़ी देर बाद उनके वीडियो सोशल मीडिया में आएंगे और शाम होते होते जो दीपक जलाने का सिलसिला है वो बीजेपी शुरू कर देगी। तो देखना होगा कि आखिरकार राम किसके हो पाते हैं और ये जनता क्या वाकई में इसके पीछे की जो सियासत है वो समझ पा रही है। एक बात और शरद, आपने अभी अभी ये बात कही कि कांग्रेस ये बताना चाहती है कि राम मंदिर निर्माण से वो खुश है और ये बताने की ये कवायद है, ये बताना, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना कि कांग्रेस इस पक्ष में, ये अपने आप में एक मैसेज पहुंचाना ही ये अपने आप में बहुत सारी चीज़ें साफ कर रहा है। दूसरा कि कमलनाथ का हनुमान जी के प्रति जो श्रद्धा है वो सभी जानते हैं और इस बीच ये कवायद कि सोशल मीडिया पर डालें, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं कि हम भी साथ खड़े हैं, मैसेज पहुंचाना जरूरी है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है, ये मैसेज इसलिए भी पहुंचाना जरूरी है क्योंकि राम को लेकर बीजेपी हमेशा से ये दावा करती रही और खास तौर से राम मंदिर को लेकर। कल भी हमने देखा कि बीजेपी के तमाम नेताओं ने ये दावे किए कि राम मंदिर का जो आंदोलन था वो बीजेपी के ही नेताओं की ओर से चलाया गया। बीजेपी ही इस बात की पक्षधर थी कि जहां गर्भगृह है वहीं पर राम मंदिर बनना चाहिए। और अगर इससे पहले आपको याद हो कि कमलनाथ ने जब अपना स्टेटमेंट बाकायदा जारी किया तो उसमें उन्होंने ये कहा कि पूरा हिंदुस्तान के लोग खुश हैं, राम मंदिर बन रहा है और उन्होंने किसी तरीके का इफ एंड बट नहीं लगाया। तो उस पर जब बीजेपी के नेताओं की ओर से काउंटर आया तो फिर ये सवाल किया गया कि आखिरकार कांग्रेस के कितने नेता ऐसे थे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले तक इस बात का दावा करते थे कि राम मंदिर वहीं बनना चाहिए। तो अब जबकि वक्त बदल गया है, धारा पलट गई है, तो फिर कांग्रेस को भी लगता है कि इस धारा के विपरीत अगर चलेंगे तो फिर नुकसान होगा। हालांकि दिग्विजय सिंह अभी भी उसी धारा के विपरीत चल रहे हैं, लेकिन कमलनाथ को ऐसा लगता है, जिनके हाथ में कांग्रेस की कमान है, कि अगर ऐसा हुआ तो फिर शायद उन्हें या फिर कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि वो पूजा पाठ भी कर रहे हैं और उसको जनता के बीच ये जताना भी चाहते हैं कि वो राम मंदिर को लेकर उतनी ही खुशी कांग्रेस में है जितनी बीजेपी को है। जी शुक्रिया शरद आपका इस जानकारी। इधर राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास से पहले अयोध्या के घाट रंग